सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की। कब है एकादशी, कब होगा पारायण, और इस एकादशी के पुण्य से कौन कौन से प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के पूछने पर बताया, इस एकादशी का जो नाम है वो सफला एकादशी है। और भगवान पुरातन कथाएं कहते हैं कि पहले चंपावती नाम की नगरी में महिष्मान नाम के राजा हुआ करते थे। उनके 4 पुत्र थे, उनमें लुम्पक नाम का सबसे बड़ा पुत्र था। जैसे आजकल नहीं, पैसे वालों के बच्चे घूमना फिरना, मद्यपान करना, परस्त्री गमन करना, वैश्य गमन करना, ये सारे दुर्व्यवहार उसमें थे, जिसके कारण उसके पिता ने दुखी होकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो जब तक राज्य में था, पैसा था, शानो शौकत थी, तब तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब घर से निकाल दिया गया तब तो घर में कुछ बचा ही नहीं, या पास में भी कुछ नहीं बचा। तो कभी चोरी करता, कभी लूटपाट करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। इसके कारण कभी कभी गांव वाले पकड़ भी लेते, पर राजा का पुत्र है इसलिए कुछ नहीं कहते थे। पर फिर भी वो सब डांटते फटकारते कि तुम अपने पिता का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो। कई बार बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे भी गलत काम करके अपने माँ बाप का नाम डुबा देते, जो नहीं डुबाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, नाम बढ़ाना चाहिए। तो ये हुआ। तो उस समय वो वन में रह रहा था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था, और पीपल के वृक्ष के नीचे 10वीं के दिन वो व्रत करने लगा। व्रत में उस दिन व्रत था, 10वीं थी, और उस 10वीं के दिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। अगले दिन एकादशी का दिन उसे व्रत किया। व्रत करने के चक्कर में वो भूखा रहा। तो एकादशी का व्रत हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे सर्दी के कारण, सर्दी पड़ रही थी, सर्दी लग रही थी, तो उसे नींद भी नहीं आई। नींद नहीं आई तो रात्रि जागरण भी हो गया। उस दिन एकादशी के दिन वो फल ले आया था कहीं बाहर से। वो फल लाकर भगवान को अर्पण कर दिए। बोले अब मैंने क्या खाऊंगा, तो कुछ दिया ही नहीं आपने, अभी तुम ही ग्रहण करो। तो भगवान को दे दिया, जिसके कारण उसका एकादशी का व्रत हो गया। और प्रातः, क्योंकि कुछ खाया नहीं तो नींद नहीं आई, इसके कारण उसकी रात्रि जागरण भी हो गया। प्रातः काल जब वो पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय जब हुआ, तो वहां आकाशवाणी हुई और कहा कि तुम्हारे इस कृत्य से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं, और अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हें राज्यकाज प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी तुम्हारे पाप हैं वो भी नष्ट हो गए। पाप ऐसे कोई से पाप नहीं थे जो उसने किए नहीं थे। सब प्रकार के पापों को करने के बाद सिर्फ एक सफला एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसके सब पाप नष्ट हो गए, और वो राज्य में जाकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का संदेश दिया, राजा भी प्रसन्न हुए, सब वैष्णव हुए, और सबने एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। ऐसी सुंदर सफला एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, संकल्प करना चाहिए स्नान के बाद कि हम व्रत रखेंगे, और फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उन्हें हो सके तो उस दिन उन्हें भी अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को धारण कराएं, युगल सरकार को धारण कराएं, ज्यादा ज्यादा भजन करें, ज्यादा ज्यादा सत्य बोलें, ज्यादा ज्यादा कीर्तन करें। पृथ्वी शयन न करें तो ज्यादा अच्छा है। रात्रि जागरण करना चाहिए। आदि आदि ये क्रिया हैं जो आप सब जानते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य का पालन, क्रोध का त्याग, आदि आदि सब कार्य व्रत में महत्वपूर्ण है। ये कार्य करने पर सफला एकादशी तमाम अनेकों प्रकार के पापों का नाश करके आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत हम लोग रखेंगे, और 16 दिसंबर को सूर्योदय जो होगा 7:06 पे। तो प्रातः पारायण का जो समय होगा 7:06 से 9:42 तक रहेगा। जहां जहां सूर्य अलग अलग समय पे उदय होंगे तो वहां थोड़ा